तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन के लिए पहुंच गए। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, उनके साथ तमाम बीजेपी के दूसरे बड़े नेता, और एक निर्धारित वक्त तय किया गया था 12:39 का। अभी 12:37 हो रहा है, यानी कि 2 मिनट बाद अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया को गृह मंत्री अमित शाह पूरा कर लेंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी का पूरा डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है और रिटर्निंग अधिकारी के पास अपना नॉमिनेशन यानी कि पर्चा दाखिल कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर से इस बार चुनावी मैदान में, पिछली बार भी इस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। 5 लाख के बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था पिछली बार, और इस बार उस अंतर को और बड़ा करने का दावा गृह मंत्री की ओर से किया जा रहा है। ये पर्चा दाखिल करने की तस्वीरें गांधीनगर से हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हितेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। हितेन, आपने गृह मंत्री के रोड शो को कवर किया, आपने लगातार उनकी रैली को कवर किया, और अब वो फाइनल मोमेंट जब वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी तस्वीर है? देखिए, 10 लाख की लीड उन्होंने अपने लिए सबसे बड़ी तय की है, लेकिन ये पर्चा दाखिल करने की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सोनल शाह है, उनकी दोनों बहनें मौजूद है। उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी है, हर्षद पटेल जो साबरमती से, अहमदाबाद के साबरमती से विधायक है, जो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। फिर केसी पटेल जो गांधीनगर लोकसभा के इंचार्ज है, मयंक नायक राज्यसभा सांसद है, और 2 अन्य नेता जो है उनके साथ भाजपा के मौजूद है, जो उनके प्रस्तावक के तौर पे वहां पर मौजूद है। देखिए, गुजरात में एक बड़ी फाइट भाजपा के अंदर ही इस बार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बीते 2 बार से हमने देखा है कि किस तरीके से 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार ऐसे हो रही है कि हम हैट्रिक करने वाले हैं, लेकिन हैट्रिक भी कुछ इस तरह 2019 में जब 11 सीटें उन्होंने 5 लाख से अधिक लीड से जीती थी, तो इस बार पार्टी ने तय किया कि 26 की 26 सीट उन्हें 5 लाख से अधिक लीड से जीतनी है, जिसमें गांधीनगर की सीट उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए 10 लाख की लीड से तय किया है। तो वही नवसारी जो 2019 में देश में सबसे बड़ी लीड से CR पाटिल जीते थे, करीब 6.5 लाख से ज्यादा की वो लीड थी, तो वो इस बार पाटिल ने भी 10 लाख से ज्यादा की लीड जो है अपने लिए तय की है। तो कहीं ना कहीं 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी में ही इस बार हमें कड़ी टक्कर देखने मिलने वाली है, क्योंकि 2 बड़े नेता, एक प्रदेश अध्यक्ष है, एक देश के गृह मंत्री है, और उन दोनों ने 10-10 लाख की लीड अपने लिए तय की है। तो कहीं ना कहीं ये 2 सीटें जो है काफी अहम हो जाती है, नवसारी और गांधीनगर। और कलेक्ट्रेट में इस वक्त मौजूद है, जो तस्वीरें अंदर से निकलकर सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है कि अमित शाह के जीवन के लिए आज का दिन कितना अहम होता है, कितना अहम होगा, क्योंकि 19 में जब पहली बार उन्होंने इसी कलेक्ट्रेट से नामांकन दाखिल किया था, पर्चा दाखिल किया था, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो राज्यसभा से मौजूदा सांसद है, लेकिन कभी उन्होंने टिकट मांगी नहीं। लेकिन पार्टी ने तय किया, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, गांधीनगर से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वो मैदान में उतरे भी, और करीब 5,85,000 की लीड से वो जीते भी थे। लेकिन अब ये 10 लाख की लीड जब उन्होंने खुद ही अपने लिए तय कर दी है, तो ये दिन उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 450 प्लस का टारगेट लेकर वो देश भर में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। खुद के लिए वो कभी प्रचार करने नहीं वाले। कल का एक ही दिन था जो एक दिन उन्होंने दिन भर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से वो मिले, और अब सीधे वो 5 तारीख को आएंगे, लेकिन गांधीनगर में भी नहीं, गुजरात के अलग अलग 3 जिलों में वो प्रचार करते नजर आएंगे। आपको इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, ये बहुत अहम तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पर्चा दाखिल कर दिया है। ये जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये अंतिम हस्ताक्षर है, और उसके बाद फिर उनका जो नॉमिनेशन है वो फाइल हो जाएगा। उन्होंने हलफनामा पढ़कर भी सुनाया, और ये देखिए हस्ताक्षर करने के बाद ये ऑफिशियली जो उन्होंने पर्चा है वो दाखिल कर दिया है। ये तस्वीर गांधीनगर के कलेक्ट्रेट की हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि हितेन आपको बता रहे थे, पिछली बार जब वो पहली बार लोकसभा चुनाव में थे, तो इसी कलेक्ट्रेट पर आकर उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, और एक बम्पर जीत थी। और इस बार पर्चा दाखिल करने से पहले वो एक नया टारगेट, एक नया लक्ष्य ले चुके हैं। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव से पहले एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिस पर बीजेपी चलती है, और उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोर लगा दिया जाता है। इस बार इस सीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद के लिए 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत का टारगेट सेट किया। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी हितेन आप तक लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हितेन, गृह मंत्री अमित शाह आज पर्चा दाखिल करने से पहले गुजरात में रहे, उन्होंने वक्त दिया, एक बड़ा रोड शो किया,
तो क्या उन्होंने उस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से गुजरात में बीजेपी की स्थिति को लेकर एक तस्वीर विपक्षी दलों के मन में भी क्लियर करने की कोशिश की कि क्यों बीजेपी कहती है कि सारी की सारी लोकसभा सीटें गुजरात की बीजेपी जीतेगी? निश्चित तौर पर देखिए, अगर गृह मंत्री अमित शाह अगर गांधीनगर में रोड शो करते तो उसका इफेक्ट गुजरात की 26 सीटों पर पड़ता है। देखिए तस्वीर दिखाऊंगा, अब गृह मंत्री अमित शाह जो है किसी भी वक्त वो आएंगे और यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। मैं आपको बता दूं हितेन, गृह मंत्री अमित शाह ने पर्चा दाखिल कर लिया है और वो बाहर भी निकल गए। तो ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 3 दिन के गुजरात के दौरे पर थे और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। हालांकि आज उनके दूसरे राज्यों में भी कार्यक्रम है जिसकी ओर वो अग्रसर होंगे। फिलहाल एक एक तस्वीर हम आपको आगे भी चुनाव को लेकर दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।